नसों में वीकनेस होना, क्लॉटिंग होना या नसों में कमजोरी होना या फिर नस का दब जाना यानी कि कंप्रेस हो जाना, ब्लड का फ्लो अच्छे से ना हो पाना, यानी कि कहीं ना कहीं ये ज्यादा समस्या किसी को शोल्डर में तो किसी को साइटिका की नस में हो जाती है और पूरी टांग में दर्द रहने लगता है। ये समस्या नसों की कमजोरी के कारण बॉडी में आ जाती है, लेकिन इसे दूर कैसे किया जाए? आप इसे बिना ऑपरेशन, बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। आपको वो मैं तरीके बताने वाली हूँ, 5 ऐसे तरीके जो कि अलग अलग है। पांचों अगर आपने नियमित तौर पर कर लिए तो आपको कभी भी ये समस्या नहीं सताएगी, और अगर ये समस्या हो चुकी है तो पूरी तरह से बॉडी से दूर हो जाएगी। आयुर्वेद और योग इस चीज को प्रूफ कर चुका है कि ये समस्या हमें ऑपरेशन करवाने की या दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। किसी हद तक अगर जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का सा पेन किलर लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप नियमित तौर पर योगासन करते हैं और सही डाइट लेते हैं, अपने सप्त धातु को बैलेंस में रखते हैं, तो आप इस नसों की ब्लॉकेज को या नसों में होने वाली क्लोटिंग को या नसों की कमजोरी को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। नस कहीं से दब चुकी है, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो उसे भी ठीक कर सकते हैं। तो वो तरीके आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है ताकि आपको अपनी नसों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड है या पीसीओडी की समस्या है, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, तो इन्हें डाइट के थ्रू क्योर किया जा सकता है। अगर आप मेरी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरी एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर ज्वाइन बटन मिल रहा है, आप प्रेस करिए और आपको मेरी एडवाइस मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सांसों के द्वारा हम अपनी बॉडी के अंदर सारी की सारी 72,000 नसों को स्वस्थ रख सकते हैं। उसमें जितनी भी क्लॉटिंग आ चुकी है, जितनी भी ब्लॉकेज आ चुकी है, उसे दूर कर सकते हैं। 1 या 2 दिन इसे नहीं करना, सांसों के अभ्यास को नियमित तौर पर करना है, बिकॉज जब हम इसे 20 से 25 दिन करते हैं तो हमारी बॉडी को पता लगने लग जाता है कि इसका तो असर ही बहुत अच्छा है, इसके साथ तो हमें किसी पेन किलर की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो नियमित तौर पर सांसों पर ध्यान रखना है। तो सांसों के लिए सबसे बेस्ट आता है नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए, और उसकी जो कंप्रेस हो चुकी है, नसें दब चुकी हैं, उसे दूर करने के लिए आपको नियमित तौर पर अनुलोम विलोम करना चाहिए। इसका नाम ही अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम है। ये नस और नाड़ी को खोलने का काम करता है। तो नियमित तौर पर शुरू में आपने 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को करना है, और जैसे जैसे आपके अभ्यास अच्छा होता जाए तो आप इसे 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को करिए, फिर 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को करिए। इस तरीके से करते जाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। फिर आप इसे पक्का बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आपको इसके साथ बताने वाली हूँ 4 ऐसे योगासन जिसे आपने नियमित तौर पर करना है। ये नसों की ब्लॉकेज को खोलता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है, नसें कंप्रेस हो चुकी हैं, दब चुकी हैं या साइटिका की प्रॉब्लम आ चुकी है, उसे दूर करता है। सबसे पहले नंबर पर आता है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन आपने 2 से 3 मिनट करना है। दूसरा आता है मरकट आसन। मरकट आसन कम से कम आपने 5 से 7 मिनट के लिए करना है। तीसरा आसन आता है वक्रासन। वक्रासन भी आपने 5 से 6 मिनट के लिए करना है। फिर आता है भुजंगासन। भुजंगासन आप 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक कर सकते हैं। ऐसा सुबह करना है, ऐसा ही आपने शाम को करना है। ये आपकी नसों को फ्लेक्सिबल कर देगा, क्लॉटिंग को दूर कर देगा। इसके साथ साथ ये अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप योगासन कर रहे हैं, इसका असर आपकी बॉडी पर कब होगा? जब आपके सप्त धातु बैलेंस में रहेंगे, यानी कि जो आप खाना खाते हैं वो आपकी बॉडी को पूरी तरह से लग पाएगा। इसकी सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक है जो मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको अपने खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना है और धीरे धीरे खाना है। आपकी लार के साथ जो बाइट चबा कर अंदर जाती है वही सप्त धातु का निर्माण करती है। आपकी बॉडी में जब आप खाना अच्छे से चबाकर अंदर करते हैं तो वो रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद और शुक्र का निर्माण करती है। ये सप्त धातु मिलकर हमारी बॉडी में से बीमारियों को दूर करने का काम करते हैं। तो नियमित तौर पर खाने को धीरे धीरे खाना है और अच्छे से चबाकर खाना है। अनुलोम विलोम नियमित तौर पर करना है और योगासन नियमित तौर पर करने हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंस्टेंट बॉडी में रिलीफ के लिए क्या करना है। यानी कि नसें जो है अभी कंप्रेस हो चुकी हैं, किसी के कारण से दर्द कर रही है, तो अभी फिलहाल क्या किया जाए, तो आप इस वीडियो को सुनते सुनते भी इसे कर सकते हैं।
आपने क्या करना है, आपने गुनगुना पानी लेना है, उतना गर्म पानी लीजिए जितना आप सह सकें। आपकी बॉडी के कौन से पार्ट में आपको दर्द है, कौन सी पार्ट में नसों में दर्द आ रहा है या नसों में ब्लॉकेज फील हो रही है, उस पानी के अंदर आपने फिटकरी डालनी है आधा चम्मच, और आधा चम्मच के करीब ही आपने काला नमक डालना है। और बॉडी के उस पार्ट पर एक, जैसे कोई भी मग्गा ले लीजिए, एक धार की तरह, एक वेग की तरह आपने उस बॉडी के पार्ट पर पानी डालना है। ऐसे जब किया जाता है, पानी उतना गर्म लीजिएगा जितना आप सह सके। ऐसा अगर आप करते हैं तो इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और अगर आप इस पानी वाली थेरेपी को नियमित तौर पर करते हैं तो इतने अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे कि आप कहेंगे कि इसको तो मैं रेगुलर करूंगी। ऐसा करने से आपकी बॉडी के अंदर नियमित तौर पर किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर किसी भी इंसान को 10 साल, 12 साल, 15 साल हो चुके हैं और उनको लगता है कि अभी तो नसें डैमेज हो चुकी हैं, रिपेयर नहीं हो सकती, तो उनको ये चारों के चारों काम जो मैंने आपको बताए हैं वो जरूर करने हैं। अब लास्ट का 5वां काम भी सुन लीजिए, बहुत जबरदस्त है। अगर किसी भी इंसान की टांगों के अंदर या बाजुओं के अंदर या शोल्डर के अंदर कहीं भी उनको पेन फील होता है, नसों में ब्लॉकेज फील होती है, तो आपने ऑयल थेरेपी करनी है, यानी कि तेल से मसाज करनी है। अब नॉर्मल तरीके से तेल अप्लाई कर दीजिए जहां भी टांग में या कमर में दर्द हो रहा है। उसके बाद अंगूठे की सहायता से ऊपर की तरफ करते हुए, नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ। अगर आपको अंगूठे की तरह से नहीं आता है, समझ में करना नहीं आ रहा, तो आप सिंपल हाथ से ऊपर की तरफ मसाज कीजिए। ऐसा करने से ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। बहुत धीरे धीरे मसाज करनी है, रगड़ रगड़ कर नहीं करनी है, बस ऊपर की तरफ जाने दीजिए। और अंगूठे से कर सके तो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये 5 काम उन सभी के लिए हैं जिनको भी नसों में कोई भी दिक्कत है, साइटिका की प्रॉब्लम है या फिर गर्दन की नस दब चुकी है, तो इसी तरीके से आपको रिलीफ मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।